अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको समझने के लिए आपको सिंपली कुछ रूल्स को सीखना होगा। वो रूल्स जब आप जैसे ही सीख लेंगे तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस हमें गिवन होगा कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस गिवन है तो इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये हमारा इन्वर्टेड कोमा से बाहर का पार्ट है और एक पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि हम किसी के वर्ड्स को एज इट इज़ बयान कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट किसी के वर्ड्स को बयान किया जा रहा है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। इसको अभी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे पहली चीज़ क्या है कि ये जो हमारा इतना एरिया है इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक हो गया। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये जो सेट टू का पार्ट है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है इसको हम कहते हैं टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच के 4 पार्ट्स होते हैं: रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच एंड टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक हो गया। अब आप लोग इस एग्जांपल को देखें। द फिशरमैन सेड आई एम गोइंग टू कैच अ फिश। तो द फिशरमैन सेड तक मेरा कौन सा पार्ट है? रिपोर्टिंग स्पीच का। उसके बाद ये सेड मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम गोइंग टू कैच अ फिश मेरा रिपोर्टेड स्पीच है और इसके अंदर एम गोइंग मेरा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है। तो अब जब भी किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। और इन 4 स्टेप्स को अच्छे से समझने के बाद हम लोग किसी भी डायरेक्ट टेंस के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में 100% सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, तो हमारा सबसे पहला चेंज किस चीज़ का है? पहला स्टेप क्या है कि हमने रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने कोमास को चेंज करना है और किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, ये है हमारा सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने जो प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है उसको कैसे चेंज करना है और किस में चेंज करना है। और फोर्थ स्टेप हमारा है कि हमने टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है और इसके लिए भी मैं आपको रूल्स बताऊँगी। तो ये 4 स्टेप्स सिंपल आप लोगों ने फॉलो करने हैं और इन 4 स्टेप्स के अंदर जितने रूल्स बताऊंगी उनको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट विल बी सो मच ईजी फॉर यू, ओके। अब अगर हम अपने 4 स्टेप्स में से पहला स्टेप देखें तो वो क्या है कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से होगी यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है। देखें, अगर आपको सेज गिवन होगा तो आप उसको सेज में चेंज करेंगे, सेम रहेगा, सेज। अगर से गिवन होगा तो वो भी से में चेंज होगा। अगर सेट गिवन होगा वो भी सेट में ही चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको टू गिवन होगा समझो उसने चेंज होना है। सेट टू चेंज होगा टोल्ड में, से टू चेंज होगा टेल में और सेज टू चेंज होगा टेल्स में, ठीक हो गया। सेज के साथ एस है तो यहाँ टेल्स, एस। से टू टेल, सेड टू टोल्ड, ठीक हो गया। तो हमारा पहला चेंज सिंपल सा था, क्या था कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना है? सेज इंटू सेज, से इंटू से, सेड इंटू सेट, सेड टू इंटू टोल्ड, से टू इंटू टेल, सेज टू इंटू टेल्स, ओके। अब पहले रूल के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल गिवन है, ही सेड टू मी आई विल बी क्राइंग फॉर यू। अब यहाँ देखो सेड टू ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है तो सेड टू हमने क्या पढ़ा, किस में चेंज होगा? टोल्ड। तो हम आई विल राइट ही टोल्ड मी, ओके। अब हम अगला रूल पढ़ेंगे। हमारा अगला स्टेप क्या है? 4 स्टेप्स में से सेकंड स्टेप है कि चेंज ऑफ कोमा, कि कोमा को किस तरीके से चेंज करना है और इसको किस चीज़ में रिप्लेस करना है। तो हमेशा याद रखिए जब भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमारे जो इन्वर्टेड कोमास है उनको जब हम हटाते हैं तो उनको हटाते ही उनको रिप्लेस कर दिया जाता है डैट से, ठीक है। रिमूवल ऑफ कोमास विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ डैट, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी आई विल बी क्राइंग फॉर यू, ओके। तो अब सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, ही टोल्ड मी। अब मैंने इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करना है, ठीक है, तो मैंने लगा दिया डैट। अब हमारा अगला स्टेप जो था 4 स्टेप्स में से थर्ड स्टेप वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, कि हमने
प्रोनाउन का चेंज किसी डायरेक्ट स्पीच में जो गिवन होगा प्रोनाउन, उसको किस तरीके से चेंज करना है। तो हमेशा याद रखें कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो आई और वी होता है, सेकंड पर्सन हमारा यू योर्स होता है, और थर्ड पर्सन हमारा ही शी इट एंड दे होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक सिंपल सा रूल याद रखना है, सन। ठीक है, आप लोगों ने सन को फॉलो करना है। मतलब हमारा फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन गिवन होगा तो हमने उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, अगर हमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन गिवन होगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और अगर हमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन गिवन होगा तो उसे हम नहीं चेंज करेंगे, वो एज इट ही रहेगा, SON, सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ठीक हो गया। याद रखें, जब भी हमें फर्स्ट पर्सन गिवन होगा, और ये कहाँ पर गिवन होगा, जो इन्वर्टेड कोमा से पहले का पार्ट है उसके अंदर, अगर हमने उसके अंदर के मुताबिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है। ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर देखो, ये है प्रोनाउन यू, और अगर आप यहाँ पर देखो तो प्रोनाउन यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही मेरा सब्जेक्ट है, सेट टू मेरा वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। तो ये यू मेरा प्रोनाउन है, और जो कि सेकंड प्रोनाउन है तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये मेरा किस में चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। दोबारा से सुन ले, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन किस फार्मूले के अकॉर्डिंग, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। आप लोग देखिए यहाँ पर जो आई है वो मेरा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या है, ही, तो ही सेट टू चेंज हो गया टोल्ड में, मी इन्वर्टेड कोमास ख़त्म डैड, और आई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन रूल सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो ये बन गया ही। ठीक हो गया। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप क्या है कि हमने चेंज ऑफ टेंस को किस अकॉर्डिंग करना है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग, किस रूल के अकॉर्डिंग हमने अपना टेंस चेंज करना है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी हमें प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस गिवन होगा तो हम उसको पास्ट इनडेफिनेट में चेंज करेंगे। मतलब जब कभी भी हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ S या ES गिवन होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो हम उसको पास्ट इनडेफिनेट यानी वर्ब और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करेंगे। जब कभी भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस गिवन होगा, मतलब इज़ MR प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो हम उसको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING में चेंज करेंगे। जब कभी भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट गिवन होगा डायरेक्ट स्पीच में, मतलब कि हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जब कभी भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, और सिंस और फॉर गिवन होगा, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस सिंस फॉर के अंदर चेंज करेंगे। ठीक हो गया। ये तो प्रेजेंट का चेंज था, मतलब पूरा का पूरा प्रेजेंट जो हमारा है ना, इंडेफिनेट कंटिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसी तरह पूरे के पूरे पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर हम देखें तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट है, मतलब जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, इसकी स्ट्राइकिंग ये क्लू है इसका, वो किस में चेंज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी हैड के साथ। फिर हमारा पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, मतलब हैड, वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING अगर डायरेक्ट स्पीच में गिवन होगा तो वो हमारा हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट गिवन होगा तो वो सेम रहता है, पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होता है। और अगर हमें फ्यूचर सिंपल गिवन हो, मतलब विल का इस्तेमाल हुआ हो, तो याद रखिए कि वो फ्यूचर इन द पास्ट, मतलब हमेशा विल जो है वो वुड में चेंज होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फॉलो करेगा। विल हमेशा वुड में चेंज होगा। अगर कहीं हमें कैन गिवन है ना, कैन, तो ये भी याद रखिए कि वो हमारा कुड में चेंज होता है। ठीक हो गया। ये था हमारा टेंस का चेंज। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ना बहुत सारी ये कुछ मेजर चेंजेस भी हैं, जिन इन मेजर चेंजेस का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच में ये वाले गिवन होंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन के साथ आप लोगों को इन वर्ड्स को इन वर्ड्स में चेंज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नाउ गिवन है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर उसको देन में चेंज करना है। टुडे को दैट डे, हेयर को देयर में, टुमारो को द डे आफ्टर, नेक्स्ट वीक को द वीक आफ्टर, yesterday को the day before, last week the week before, ago को previously, tonight that night, next Saturday that Saturday, last Sunday the Sunday before,
लास्ट संडे, द संडे बिफोर, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, दिस को डैट और दीज को दोज। ठीक हो गया। ये थे हमारे मेजर चेंजेस जो हमने करने जब भी हमने किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनको अच्छे से आपने याद करना है। आप लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम कोई टॉपिक पढ़े और उसमें हम प्रैक्टिस ना करें या हम एग्जांपल्स ऐड ना करें। तो अब आ जाती है हमारी एग्जांपल्स की बारी। अब पहला एग्जांपल हमारा देखें, ही सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। याद रखें कि कभी भी आपको कोई डायरेक्ट स्पीच गिवन हो, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। हमारा सेड लगा है तो सेड हमारा सेड में ही चेंज होता है। ठीक हो गया। आई मेरा क्या है, मेरा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। गो से आपको पता चल रहा है कि मेरी जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड टेंस है, वो मेरा प्रेजेंट इनडेफिनेट है। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट, और आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे के एक ऐसा एक्शन जो आप हर रोज़ करते आ रहे हैं। आप मतलब हर रोज़ ये एक्शन रिपीटेड एक्शन है, तो हमेशा हमें पता है कि उसमें कौन सा टेंस यूज़ होता है, प्रेजेंट इनडेफिनेट। ठीक है। अब आपको किस तरह इसको चेंज करना है देखते हैं जी। तो ये मेरा आ गया ही सेड इनटू सेड में ही चेंज होता है। ठीक है। इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म किया तो इसकी जगह पर आ गया डैट। ठीक हो गया। आई मेरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही। ठीक है। गो से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट हमेशा पास्ट इनडेफिनेट में चेंज होता है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा सेकेंड फॉर्म वेंट, फिर आगे सारा फॉर अ वॉक एवरी डे। अब अगर आप लोग अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड, तो ही लगाने के बाद सेड में ही चेंज होता है, इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म किया डैट। आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही। वॉज वॉचिंग से पता चल रहा है, रिपोर्टेड वर्ब से टेंस से पता चल रहा है कि ये मेरा पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है। तो अभी अभी हमने रूल पढ़ा है कि पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मतलब कि ये किस में चेंज हो जाएगा, ही हैड बीन और फिर वॉचिंग अ टीवी। ओके। अगला देखें, ही सेड, ही और फिर सेड। ठीक है। इन्वर्टेड कोमास को हटाया तो डैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ही ये सब्जेक्ट में चेंज हो गया ही। फिर उसके बाद रेड से पता चल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस से पता चल रहा है कि ये हमारा पास्ट इनडेफिनेट है। तो पास्ट इनडेफिनेट हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ही हैड रेड द, दिस किस में चेंज होगा, डैट। अभी आप लोग को बताए रूल्स उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला देखें, ही सेड डैट। ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ये सब्जेक्ट ही। विल को आपको बताया कि विल हमेशा वुड में चेंज होगा, ही वुड। उसके बाद कॉल यू फ्रॉम लंदन। ठीक हो गया। अगला आप देखें, ही सेड डैट, आई हो गया ही में चेंज, ही एम राइटिंग चेंज होगा पास्ट में, ही वॉज वॉशिंग और फिर क्लॉथ्स। आगे देखें, ही सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, ही टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कोमास ख़त्म किया डैट। आई चेंज हो गया ही में, सब्जेक्ट में, ही वॉज वॉकिंग किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ही हैड बीन वॉकिंग, उसके बाद विद यू। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। ठीक है। वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिएगा एंड मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।